हेलो कोडर्स। वेलकम टू कोड सिखाने वाला। तो आज हम देखने जा रहे हैं सी प्लस प्लस बेसिक्स की दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमें फर्दर काम आएंगी। सबसे पहला फंक्शन इन सी प्लस प्लस और सी प्लस प्लस रेफरेंसेस। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम अब हम लोग देखेंगे फंक्शन इन सी प्लस प्लस क्या होता है। तो इस बेसिकली जो एक फंक्शन वर्क करता है, तो फंक्शन को अपन क्यों यूज करते हैं, एक एग्जांपल समझाता हूँ। अगर मान लो कि मैं एक वैल्यू लूँ इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है, और एक काम करते हैं यहीं पर एक वैल्यू ले लेता है 20, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि इसका समेशन, तो मैं लिखूंगा इंट एस ए प्लस बी और सी आउट एस कर दूंगा। ठीक है, तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, इससे मेरे को वैल्यू 30 मिल जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वैल्यू ले रहा हूँ सी इक्वल्स टू 20 ले लेता लेट से, एंड डी इक्वल्स टू 40 ले लेता लेट से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को वापस समेशन चाहिए। तो वापस से समेशन चाहिए तो मैं तो वापस से एस को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एस में स्टोर किया ए प्लस बी का वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा। पर दोनों काम क्या कर रहा है, दोनों काम क्या कर रहा है, दोनों काम कर रहा है समेशन निकालने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज आता है फंक्शन का, कि एक कोड को बार बार यूज करना, उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊं इंट सम, तो इसको एक दो पैरामीटर दे देता इंट ए इंट बी, और इसको मैं सिंपली रिटर्न करा देता ए प्लस बी। मैं बताऊंगा ए रिटर्न टाइप क्या होता है, ये सब क्या होता है, खाली मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं एक दो वेरिएबल बना दिया, और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ये सब स्टेटमेंट था था मेरे पास दो वैल्यू है ए बी एंड सी डी। अब मैं सिंपली कर रहा सी आउट एस ऑफ, सबसे पहले मैं वैल्यू भेज दूंगा ए कॉमा बी को। ठीक है, और लाइन ब्रेक के लिए मैं एंडल डाल देता, और अगेन मैं सी आउट समेशन ऑफ चला दे रहा मैं सी कॉमा डी को भेज दे रहा। ठीक है, वापस से लाइन ब्रेक, sorry, its function name is sum. We have to use same name as the function call which is used in the function definition. Okay, तो इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। सी इट्स शोइंग द करेक्ट आंसर। तो फंक्शन का काम क्या है, कि हमें एक ही कोड को बार बार रीयूज करने का जो तरीका होता है वो होता है फंक्शन। ठीक है, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल समझते हैं। देखो फंक्शन दो तरीका का होता है, एक वॉइड टाइप फंक्शन हो गया, एक रिटर्न टाइप फंक्शन हो गया। एक रिटर्न टाइप फंक्शन मतलब क्या होता है, कि फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एंड वॉइड टाइप फंक्शन क्या होगा, कि जो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से बात करूं, तो समझो एक फंक्शन को ऐसा समझ लो कि एक फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। ठीक है, अब फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड हुआ है, तो फंक्शन में तुम कुछ गिफ्ट लेके जाओगे, है ना। तो फंक्शन में तुम इनपुट लेके गए, तो ऐसा समझते हैं कि रिटर्न टाइप मतलब कुछ इनपुट ले जाना। ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं जस्ट ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ कि इंट मतलब कुछ तुम इनपुट लेके गए। ठीक है, तो तुम जब फंक्शन में कुछ इनपुट लेके गए, तब तुम्हें फंक्शन से मतलब वो पार्टी से तुम्हें कुछ रिटर्न गिफ्ट मिला। ठीक है, अब वो रिटर्न गिफ्ट मिला, तो तुम्हें अपने मेन जो फंक्शन है उसमें आके दिखाना पड़ेगा, मतलब सी आउट करना पड़ेगा। सी आउट मतलब क्या होता है, कंपाइलर को बताना कि तुम क्या लेके आए हो, है ना, कंपाइलर को शो कराना। क्योंकि देखो मेन फंक्शन हमारा क्या है, मेन फंक्शन जितना भी सी प्लस प्लस है, सी में कहीं पर भी जो भी कोड रन होगा वो मेन फंक्शन में ही होगा। अंडरस्टैंड। तो हमारा मेन फंक्शन, मेन फंक्शन जो है वो भी रिटर्न टाइप है, उसके लिए हम लोग रिटर्न जीरो लिखते हैं। अब मैं आगे बताऊंगा कि रिटर्न जीरो हम लोग क्यों नहीं लिखते और इसका क्या काम है, वो आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझते हैं कि रिटर्न टाइप और वॉइड टाइप में क्या डिफरेंस है। तो रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है, कि जब यूजर कुछ इनपुट देता है, मतलब कुछ डेटा टाइप यूज करता है, तो उसको रिटर्न करना पड़ता है। और जब अगर मैं यहाँ पर यूज कर लेता वॉइड, तब मेरे को यहाँ पर रिटर्न करने का जरूरत नहीं होता। ठीक है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट लिखने का जरूरत नहीं होता, मैं सिंपली लिखता सी आउट ए प्लस बी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है बिटवीन रिटर्न टाइप एंड वॉइड टाइप फंक्शन। वॉइड टाइप फंक्शन मतलब कुछ वो रिटर्न नहीं कर रहा है, एंड रिटर्न टाइप फंक्शन मींस वो कुछ रिटर्न कर रहा है। अंडरस्टूड। अब समझते हैं, तीन टर्म होते हैं फंक्शन में समझने के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, अब नाम से समझ में आ रहा है कि डिक्लेरेशन मतलब क्या होगा, फंक्शन डिक्लेयर करना, है ना। डेफिनेशन मतलब क्या होगा, फंक्शन को डिफाइन करना। एंड फंक्शन कॉलिंग मतलब क्या होगा, फंक्शन को कॉल करना। तो एक चीज ध्यान रखना है, कि जब भी हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे, तुम रियल टाइम एग्जांपल भी देख लो, जब तक फंक्शन डिक्लेयर नहीं होता है, मतलब मान लो कोई एक शादी ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, तो जब तक शादी को हम लोग डिक्लेयर नहीं करेंगे कि शादी इस डेट में है, तब तक हम लोग उसको कॉल नहीं करते, मतलब उसका कार्ड नहीं बांटते, ऐसे समझ लो, है ना, इनविटेशन कार्ड नहीं बांटते, है ना। और इनविटेशन कार्ड कहाँ बांटते हैं,
बांटते हैं हम लोग घर में जाके, मतलब मेन में। और यहाँ पर घर कौन है? मेन है। मेन फंक्शन हमारा घर है, क्योंकि सारा कोड एग्जीक्यूट हमारा मेन फंक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आ गया? ठीक है, तो बस यही ध्यान रखना है कि जो फंक्शन डिक्लेरेशन होगा वो हमेशा हमारा इंट मेन के पहले होगा, मतलब इनविटेशन देने से पहले, मतलब घर घर के पहले हम लोग को पार्टी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट, कि मैं एग्जांपल से भी समझा देता। अगर मान लो कि मैं इसको डिक्लेयर करता बाद में, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता और यहाँ पर पेस्ट करता। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको रिटर्न टाइप का ही बनाता, इंटीजर, और मैं यहाँ से रिटर्न करवा लेता, इसको वैल्यू को मैं करा लेता रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, और सी आउट सी। अब मैं इसको अगर रन करके दिखाऊं तो ये रन नहीं होगा। इट्स गिविंग अस द आउट एरर। एरर क्या है? सी आउट डज नॉट नेम अ टाइप, बिकॉज क्योंकि ये सम फंक्शन हमारा डिक्लेयर हुआ है मेन फंक्शन के बाद, है ना। अगर अब मैं दिखाऊं कि अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, कंट्रोल सी, अगर मैं इसको मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर कर दूं, ठीक है, अगर इसको मैं पहले डिक्लेयर कर दूं तब ये मेरा फंक्शन चल जाएगा। देखो, इट्स गिविंग मी द करेक्ट आंसर। तो यहां से कंक्लूड ये हुआ कि फंक्शन को डिक्लेयर करना है हमें मेन फंक्शन से पहले। ठीक है, और उसको अगर हम लोग डिफाइन बाद में भी करेंगे तो वो चलेगा, लेकिन अगर हम लोग उसको डिक्लेयर मेन फंक्शन के बाद करेंगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो, अब रिटर्न टाइप में ऐसा नहीं है कि खाली इंट लिख दिया तो इंट लिखना है, ऐसा नहीं। ये रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कैर लूँ तो कैर भी हो सकता है, बुल लूँ तो बुल भी हो सकता है ना। तो जो डेटा टाइप लेंगे उस डेटा टाइप का वैल्यू मेरे को रिटर्न करेगा वो। अगर मैं इंटीजर ले रहा हूँ तो ये जो मेरे को रिटर्न करेगा वैल्यू, वो इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि ए प्लस बी हमारा क्या है? ए प्लस बी हमारा क्या है? एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ना, समेशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है रिटर्न टाइप फंक्शन में एंड वॉइड टाइप फंक्शन में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज समझाऊंगा। एक कोड लिखता सिंपल सा, ठीक है, एक कोड लिखता मैं इंट फंक एक कोड लिखता, और इसमें वैल्यू भेजता एन, और मैं सिंपली क्या कर रहा है, एन प्लस इंक्रीमेंट करता हूँ। ये एन प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इससे इसका मतलब होता है इंक्रीमेंट करना। ठीक है, इसको नहीं पता, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, वैल्यू इंक्रीज होती है इससे, ये अपन देखेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, रिटर्न एन ले लेता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन से मैं, ये फंक्शन को मैंने क्या बनाया, रिटर्न टाइप बनाया, है ना। मतलब कुछ इनपुट दिया तो कुछ रिटर्न गिफ्ट लेना पड़ेगा, तो मैं कुछ रिटर्न गिफ्ट ले रहा हूँ। अब रिटर्न गिफ्ट लिया तो मेरे को क्या घर पे दिखाना पड़ेगा। तो लेट्स से मेरे पास एक वेरिएबल है इंट ए, और उसको मैं ले लेता 10। ठीक है, अभी के लिए मैं 10 ले लेता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ए वैल्यू बनाता, और ए में मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल करूंगा। अब फंक ऑफ, अब मैं अगर इस पर लिखता फंक ऑफ एन, ठीक है, फंक ऑफ एन, फंक ऑफ ए, सॉरी, बिकॉज मेरे को ए को भेजना है ना फंक्शन में। ठीक है, अब एन प्लस प्लस, ठीक है, रिटर्न एन। तो इनिशियली मेरे को मैं देखने के लिए यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ कि इनिशियली मेरा ए का वैल्यू क्या था। ठीक है, इनिशियली मेरा ए का वैल्यू क्या है, और जब फंक्शन रिटर्न करेगा तो उस समय वैल्यू ए का क्या रहेगा। ठीक है, इसको हैंडल, सही है, अभी के लिए सब कोड हटा देता। ठीक है, तो ये हमारा कोड हो गया जो बता रहा है कि ए एक वैल्यू है 10। ठीक है, सबसे पहले मैंने इनिशियल ए को आउटपुट कर लिया, उसके बाद मैंने एक फंक्शन में ए को भेज दिया एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहाँ पैरामीटर में एन एन प्लस प्लस हुआ, और रिटर्न एन, मतलब ए प्लस प्लस करके मेरे को ए में स्टोर हो जाएगा, वापस से मैंने सी आउट ए किया। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो ए डज नॉट नेम अ टाइप। Okay, so it's giving us the output 10 and 11. Okay, output there are 10 which is initial value of a, and after the function runs it returns the value 1 incremented, so 10 becomes 11, so it is becoming a. अब क्या करते हैं कि अब इसको हम लोग void कर देते हैं। ठीक है, void टाइप बनाते हैं, तो void टाइप मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, है ना, तो ये स्टेटमेंट हटा देते हैं सिंपली, ये सिंपल स्टेटमेंट हट गया। ठीक है, तो वी आर लेफ्ट विद द फंक्शन void func, ठीक है, जो मेरे को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो सिंपली मैं इसको रन करके देखूं तो ये मेरे को एरर थ्रो करेगा। ठीक है, एरर थ्रो क्यों कर रहा है, क्योंकि हम लोग void से कुछ कुछ मांग रहे हैं, है ना। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक ए को ए में स्टोर कर रहे हैं, मतलब अब तो void फंक्शन कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है। जब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग स्टोर क्यों कराएंगे, है ना, इसको स्टोर क्यों कराएंगे, तो इसको कैंसिल कर देता। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो मेरे को आउटपुट देखो दोनों सेम मिलेगा, 10 एंड 10। ठीक है, मेरे को आउटपुट क्या मिल रहा है, 10 एंड 10, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब मैं इनिशियल वैल्यू ए को प्रिंट कर रहा हूं तो ये तुम्हें को 10 10 वैल्यू दे रहा है।
जब मैं इसको फंक्शन में भेज रहा हूं तो फंक्शन में एज इसका कॉपी जा रहा है, ठीक है, मतलब ए का एज अ कॉपी जा रहा है, मतलब वैल्यू एज अ कॉपी जा रहा है, ठीक है। तो अब जो वैल्यू इंक्रीज होके आ रहा है वो फंक्शन में वापस कॉपी नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब उसको चेंज नहीं कर रहा है। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू मेथड, ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं कि मान लो मेरे पास एक वैल्यू है ए, ठीक है, अगर मैं इसको फंक्शन में भेजा, अब ये फंक्शन में अगर मैं इसको नॉर्मली भेजा तो ये मेरा जाएगा कैसे, कॉपी बन के, ठीक है, मतलब इस वैल्यू का मेरा एक कॉपी बन गया, ठीक है, इस वैल्यू का मेरा एक कॉपी बन गया। तो जब मैंने ए को यूज किया, इस ए को मैंने यूज किया इस फंक्शन में, तो इसका मेरा एक कॉपी बन गया। तो जब ये कॉपी बन गया तो इसका जो वैल्यू इंक्रीमेंटेड होगा वो इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर अगर इसको एम परसेंट डाल देता विच मीन्स रेफरेंस ऑपरेटर, ठीक है, अगर मैं इसको रिफरेंसिंग कर देता तो अब देखना आउटपुट चेंज हो जाएगा हमारा। अब हमें आउटपुट मिलेगा 10 and 11, ठीक है, 10 and 11। दिस मीन्स कि रेफरेंस ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, रेफरेंस मतलब क्या होता है कि उस वैल्यू का हमने एक रेफरेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब रेफरेंस को ऐसे समझ सकते हैं ना कि अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाऊं तो ऐसा कुछ होता नहीं है, पर ऐसे बस समझने के लिए समझ लेना कि एक एक कनेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। मान लो एक वैल्यू है ए, अब उसका मैंने एक रेफरेंसिंग बना दिया एन के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए को हम लोग एन से भी बुला सकते हैं, ठीक है। रेफरेंसिंग मतलब रेफरेंस करना। जैसे मान लो कि एक जन का दो नाम होगा, तो उसको अगर मान लो कि एक एक पर्सन को दोनों दोनों नाम से अगर बुला रहे हैं तो वो तो वही पर्सन सुनेगा ना। तो रिफरेंसिंग मतलब यही होता है कि रिफरेंस मतलब एक और नाम देना, ठीक है, मतलब कॉपी नहीं बनाना। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ए का कॉपी नहीं बनाया, हमने इसका एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तो अगर जो फंक्शन में वैल्यू चेंज होगा तो ओरिजिनल वैल्यू में भी उसका चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस मेथड में, ठीक है। अब जल्दी से इसका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल देखने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल एक फंक्शन बनाऊंगा जो दो वैल्यू को स्वैप करेगा। तो इनपुट ले लेता है इंट ए एंड इंट बी, ठीक है। अब स्वैप कैसे करते हैं, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाते हैं। तो टेम्प में इनिशियली मैं डाल दूंगा ए, ठीक है। अब ए खाली हो गया तो ए में डाल दूंगा बी, एंड बी खाली हो गया तो बी में डाल दूंगा टेम्प के वैल्यू को, ठीक है। ऐसे करते हैं तो इससे मेरा वैल्यू स्वैप हो जाता है, ठीक है। अब ए में वैल्यू बी का चला गया एंड बी में वैल्यू ए का चला गया, ठीक है, सही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनिशियली मैं करूंगा दो वैल्यू ले लेता, ए 10 है एंड बी 20 ले लेता, ठीक है। जब स्वैप होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे, 20 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, सही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता, इनिशियली वैल्यूज को शो करने के लिए मैं इसका आउटपुट करा देता। तो ए 10 एंड बी 20 बिफोर द स्वैपिंग पोजिशन, ये मेरे को दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब तो मेरा फंक्शन में वैल्यूज आ रहा है तो मैं सिंपली फंक्शन में वैल्यूज को पुश कर देता, ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद मैं इसको आउटपुट करने की कोशिश करूंगा। तो यू विल नोटिस दैट इट विल गिव मी द सेम वैल्यू एज इन ए एंड बी, मतलब ये मेरा वैल्यू को स्वैप करके नहीं देगा। तो चला के देखूं तो दिस आर गिविंग मी द सेम आंसर, मतलब 10 20 बिफोर द स्वैप एंड आफ्टर द स्वैप फंक्शन इज रन, मतलब हम लोग स्वैप फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद भी हमें वैल्यूज 10 एंड 20 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आता है हमारा रोल रेफरेंसेस का। तो रेफरेंसेस क्या बोलता है कि अगर हम लोग वैल्यूज को पास कर रहे हैं कॉल बाय वैल्यू से तो उसका एक कॉपी बन के जा रहा है, मतलब ये वेरिएबल नहीं जा रहा है, इसका एक कॉपी बन के जा रहा है। तो जो भी चेंजेस फंक्शन में होंगे वो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं रेफरेंसेस का। अब अगर मैं यहाँ पर रेफरेंसेस यूज कर दूं तो अब मेरा जो वैल्यू ये वैल्यूज है, जैसे मैंने समझाया कि एक स्ट्रिंग क्रिएट हो जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, बस बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरा क्या हुआ, अब ए का मेरा कनेक्शन बन गया किससे, एम परसेंट ए से, है ना। इसको अच्छे से लिखता, ए का मेरा कनेक्शन बन गया एम परसेंट ए से, मतलब जो भी चेंजेस ए एम परसेंट ए में होंगे वो मेरे ए में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं एम परसेंट कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू में। तो इस मेथड को बोलते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस। अब मैं अगर इसको आउटपुट करके दिखाऊं तो वैल्यूज हमें स्वैप करके मिलेंगे 10 एंड 20 एंड 20 एंड 10, सी द आउटपुट आर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। तो ये डिफरेंस होते हैं कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यूज में। अब ये ऐसा नहीं है कि खाली इंटीजर वैल्यू ही चलेगा, ये कोई भी वैल्यू के लिए चल सकता है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कोई भी डेटा टाइप के लिए यूज करके, अगर मैं एक सिंपल एक void func लूं और स्ट्रिंग
एक स्ट्रिंग डेटा टाइप रख लेता, ठीक है, स्ट्रिंग एस, और इसको मैं सिंपली एस इक्वल्स टू एम्प्टी एम्प्टी स्ट्रिंग कर देता, ठीक है। इसको सेमीकोलन यहाँ डालो, ठीक है। सेमीकोलन मतलब होता है एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको नहीं पता। सेमीकोलन मतलब क्या होता है कि एक स्टेटमेंट लिखा, अब उसका एंड हो गया, इसलिए मेरे को सेमीकोलन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात सही है। अब नेक्स्ट है हमारा कि अब फंक्शन बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता है, एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस बना लेता, और इनिशियली मैं वैल्यू डाल देता एबीसी, या तो कुछ डाल देता कोड सिखाने वाला, है ना, सही बात है। अब क्या करूंगा, फंक्शन कॉल करूंगा, फंक्शन कॉल कर दिया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इनिशियली मैं वैल्यूज देख लेता पहले, इनिशियली वैल्यूज देख लिया एस में, तो मेरे को मिलेगा कोड सिखाने वाला, और अगर मैं बाद में भी फंक के बाद भी मैं कॉल करूँ तो मेरे को सेम आंसर मिलेगा, क्यों, क्योंकि मैंने वैल्यूज कैसे पास किया है, कॉल बाय वैल्यूज की मदद से, ठीक है। तो मेरे को दोनों बात सेम मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल दूं रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस, तो मेरे को वैल्यूज कैसे मिल जाएगा, एक बार तो कोड सिखाने वाला आएगा इनिशियल मेथड के लिए, लेकिन बाद में क्या आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। सी एम्प्टी स्ट्रिंग दिखाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डाल देता, एरो डाल देता, ठीक है, समझ में आएगा कि हाँ ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, सही है। इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, आ गया कोड सिखाने वाला एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय मेथड। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बताया सारा डेटा टाइप के लिए होता है, तो एक एक मेथड ऐसा है जिनमें हमें रिफरेंसिंग लगाने की जरूरत नहीं होता है, वो बाय डिफॉल्ट रिफरेंसिंग से ही पास होता है, और वो डेटा टाइप हमारा है एरे, ठीक है। अब एरे को समझते हैं। अगर मैं एक एरे पास करूं, ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक एरे बना लेता हूँ, इंट एरे बना लिया, और इसमें वैल्यूज इनिशियली डाल दिया 2 3 4 5, अपने मन से कुछ डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फंक में इस एरे को पास करूंगा, सही है। अब मैं क्या करता, सी आउट सिंपली ए ऑफ जीरो करता, मतलब एरे ऑफ एरे इन इंडेक्स जीरो, ठीक है, तो जो कि है हमारा 2। अब मैं क्या कर रहा, इसको मेरे को पहले भी प्रिंट करना पड़ेगा, तो मैं सी आउट एरे ऑफ जीरो, ठीक है, और एंडल, सही है। अब मैं अब क्या कर रहा, मैं फंक्शन में आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। फंक्शन में को आर्गुमेंट क्या पास करना है, इंट एरे। अब यहाँ पर हम लोग साइज डिक्लेयर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। तो अब मैं सिंपली क्या करूंगा कि एरे ऑफ जीरो को मैं अपडेट कर देता 5 से, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसे आउटपुट करके दिखाऊं, क्योंकि मैंने यहाँ पर रिफरेंसिंग ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, ठीक है, इट्स शोइंग द एरर, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर ए आर आर यूज नहीं किया, ठीक है। इसको रन कर, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को इनिशियली जो एरे ऑफ जीरो था, एट जीरो इंडेक्स, वो 2 था। अब मैंने यहाँ पर रिफरेंसिंग ऑपरेटर यूज किया ही नहीं है, मैंने बाय डिफॉल्ट एरे बताया था क्या होता है, एरे एज अ रेफरेंस ही लेता है वैल्यूज को, तो इसने जो जो भी पूरे एरे को लिया फंक में, वो एज अ रेफरेंस लिया, तो अंदर मैंने क्या किया, एरे ऑफ इंडेक्स जीरो को 5 चेंज कर दिया, तो अब वैल्यूज चेंज हो गए। अब ये 2D एरे के लिए भी होता है, पर 2D एरे में ये ध्यान रखना है कि हमें दोनों में से दूसरे वाले का साइज डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो लेट से मैं कुछ साइज ले लेता 4 अपने मन से, ठीक है, और इनिशियली एरे ऑफ जीरो जीरो, और यहाँ पर भी साइज बनाना पड़ेगा, इनिशियली एरे ऑफ जीरो जीरो को आउटपुट कर लेता, ठीक है, इनिशियली एरे ऑफ आउट जीरो जीरो, और मैं इसको डिक्लेयर नहीं करता इनिशियली, इसको इक्वल्स टू एम्प्टी नहीं रखता, इसको हाँ, इसको इनिशियली जीरो रख लेता। तो एक काम करता, इसको जीरो जीरो को मैं यहीं पर डिक्लेयर कर लेता, ठीक है। तो एरे ऑफ जीरो जीरो को मैं इनिशियली वैल्यू ले रहा हूँ 5, ठीक है, 5 ले लिया। अब एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर, इंट एरे दिस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ जीरो जीरो को यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ, फंक में भेज रहा हूँ एरे को, और वापस से मैं सी आउट कर रहा हूँ एरे ऑफ जीरो एंड जीरो इंडेक्स, मतलब रो एंड कॉलम होता है जीरो एंड जीरो, ठीक है। अब मैं अगर इसको आउटपुट करके दिखाऊं तुम्हें, कि अगर मैं यहाँ पर 6 यूज कर लेता, ठीक है, तो मेरे को वैल्यूज देंगे ये 6 एंड 5, ठीक है। तो ये 2D एरे के लिए भी वैलिड है, बट अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, कि अगर, ठीक है, अब समझते हैं कि वाई रिटर्न टाइप इज नॉट नेसेसरी टू राइट इन द मेन फंक्शन, मतलब कि हमारा ये मेन फंक्शन तो एक रिटर्न टाइप है, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न टाइप स्टेटमेंट क्यों नहीं लिखते। बेसिकली कहीं पर बहुत जगह लिखा हुआ रहता है एट द एंड की रिटर्न जीरो, तो ये रिटर्न जीरो मतलब क्या होता है, कि रिटर्न जीरो इस मेन फंक्शन को बताता है कि यहाँ पर हमारा कोड एग्जीक्यूट होना खत्म हो गया, मतलब इसके आगे और कोई
कोड को तुमको एग्जीक्यूट नहीं करना है। ठीक है, अगर मैं तुम्हें इसको रन करके दिखाऊं, अगर मान लो मैं सी आउट स्टेटमेंट लिखता, सी आउट कोड सिखाने वाला, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिख देता रिटर्न 0, और वापस से अगर मैं लिखता सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो अगर मैं इसको आउटपुट करके दिखाऊं तो मेरे को ये खाली पहले स्टेटमेंट का आउटपुट देगा। क्यों ऐसा? ये हमने यहाँ पर सेमीकोलन डाला, ठीक है, एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, इट्स शोइंग मी द आउटपुट ऑफ द ओनली वन स्टेटमेंट, मतलब एक सी आउट स्टेटमेंट का मुझे आउटपुट दे रहा है कोड सिखाने वाला, सेकंड का क्यों नहीं दे रहा है? क्यों? क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर, इस फंक्शन ने इस रिटर्न स्टेटमेंट से क्या समझा कि इस फंक्शन को यहाँ से रिटर्न कर जाना है, मतलब इसके आगे को कोड से उसको कोई मतलब नहीं है ना। तो रिटर्न मतलब क्या होता है? रिटर्न मतलब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से इस फंक्शन को रिटर्न करना। रिटर्न स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि फंक्शन को जब रिटर्न दिखे तो वहां से समझ जाना है फंक्शन को कि इसके आगे कोई कोड को रन नहीं करना है, ये इसके लास्ट स्टेटमेंट है और इसके ऊपर के सारे कोड को इसको रन करना है ना। तो बेसिकली रिटर्न 0 लिखना और नहीं लिखना दोनों बराबर है, क्योंकि बेसिकली हमारा स्टेटमेंट यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है ना, रिटर्न 0 कर रहा है। तो इसको अगर हम लिखे भी नहीं लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके डॉक्यूमेंटेशन है इसके ऊपर, मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको और एक्सप्लोर कर सकते हो वहाँ। ओके, तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।